सर वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपस्टॉक्स में रेजर टिकट कैसे कर सकते हो। क्या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या आपका अपस्टॉक्स के साथ कोई भी इशू आ रहा है, वो आप अपस्टॉक्स के साथ कैसे शेयर करोगे, अपस्टॉक्स को कैसे इन्फॉर्म करोगे, उसका क्या पूरा प्रोसेस है। अब ये चीज़ मैं अपनी पुराने वीडियोज़ में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसका क्या पूरा प्रोसेस है रेजर टिकट करने का। बट मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनना चाहिए ताकि लोगों को सर्च करने में ईजी रहे, क्योंकि अब जो पुराने वीडियोज़ हैं मेरे, उसका टाइटल भी अलग है, थंबनेल भी अलग है, तो आपको रेजर टिकट का जो उसमें टॉपिक मैंने बताया है उसको ढूंढने में बहुत मुश्किल रहेगा। तो इसका एक अलग से वीडियो बन जाएगा, सर्च करने में ईजी रहेगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो अब इसका पूरा प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ ताकि एग्जैक्टली मैं आपको बता सकूँ कि आखिर इसका प्रोसेस क्या है। तो अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको सिंपल अपना क्रोम ब्राउज़र ऑन करना है या कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो वो आपको ओपन कर लेना है और सिंपल सर्च करना है अपस्टॉक्स रेज अ टिकट। तो जैसे ही आप अपस्टॉक्स रेज अ टिकट सर्च करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे टॉप पर ही सबमिट अ टिकट, अपस्टॉक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है help.upstocks.com, ये आपको शो हो जाएगी। सिंपल इसे ही क्लिक करना है और जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे ऐसा कुछ पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, सबमिट अ टिकट। तो अब आपको यहाँ पे अपनी टिकट सबमिट करनी है। तो इससे पहले कि आप आपकी जो प्रॉब्लम है या आपका कोई भी इशू है वो आप अपस्टॉक्स को बताओ, उससे पहले आपको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करना होगा, जैसे कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर आपका अपस्टॉक्स के साथ रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद यूसीसी यानी यूनिक क्लाइंट कोड, जो आपकी अपस्टॉक्स की यूज़र आईडी है वो आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस आपका अपस्टॉक्स के साथ रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ फिल करना है। ये तीनों चीज़ें फिल करने के बाद बारी आती है इशू की, कि जिस चीज़ का आपका प्रॉब्लम है या जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। इशू को क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ मिल जाते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग, अपस्टॉक्स अकाउंट, फंड्स, ट्रेडिंग, आईपीओ रिपोर्ट्स, रेफरल्स, साइबर सेफ्टी। अब जिन लोगों को अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो सबसे टॉप वाले को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपस्टॉक्स अकाउंट। अब अपस्टॉक्स अकाउंट वो सिलेक्ट कर सकते हैं किसी को अगर अपस्टॉक्स अकाउंट क्लोज़ करने में दिक्कत आ रही है या कोई सेगमेंट एक्टिवेट करना है उसे, या आजकल लोगों के डीमेट अकाउंट ब्लॉक चल रहे हैं या तो वैलिडेशन की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, तो वो यहाँ पे अपस्टॉक्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फंड्स, ट्रेडिंग, आईपीओ। तो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपका इशू है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी आपको अपस्टॉक्स अकाउंट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। इशू आपका हो गया अपस्टॉक्स अकाउंट। अब इसके अंदर कैटेगरी आ जाती है क्लोज अपस्टॉक्स अकाउंट, लॉगिन पासवर्ड इश्यूज, सेगमेंट एक्टिवेशन, बैंक अकाउंट मॉडिफिकेशन और रीएक्टिवेट माय अकाउंट। तो जो भी आपकी कैटेगरी है जिससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो जिनको अपस्टॉक्स अकाउंट क्लोज करने में दिक्कत आ रही है वो सबसे टॉप वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। किसी को बैंक अकाउंट मॉडिफाई करना है वो फोर्थ नंबर वाले को सिलेक्ट करेंगे। एंड जिनका डीमेट अकाउंट ब्लॉक हो रखा है उनको अपना डीमेट अकाउंट रीएक्टिवेट करना है। या किसी का डोरमेंट अकाउंट है, बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था, अपस्टॉक्स वालों ने उसे बंद कर दिया, तो रीएक्टिवेट वाले को क्लिक करेंगे। तो मैं अभी उसी को करके दिखा देता हूँ। तो इशू और कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली। अब सब्जेक्ट की बारी आती है। इशू और कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली, तो ये तो आपका एक टॉपिक हो गया। अब मेन असल में आपकी प्रॉब्लम है क्या, तो वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखनी है। एक अच्छा सा उसका टाइटल बना के लिख देना है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे किसी का अगर डीमेट अकाउंट ब्लॉक है, अब उसको अपना डीमेट अकाउंट अनब्लॉक करवाना है, तो वो लिख सकता है अनब्लॉक माय डीमेट अकाउंट। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और इसी को डिस्क्रिप्शन में कॉपी भी कर सकता है और उसके साथ एक दो लाइनें और ऐड कर दें, या अगर ना भी लिखे सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन सेम हो जाएगा। सब्जेक्ट जो है उसी को कॉपी करके वो डिस्क्रिप्शन में लिख दें। तो इतना तो अपस्टॉक्स वाले खुद भी समझ जाएंगे कि आखिर बंदा चाह क्या रहा है। उसके बाद अटैच अ फाइल, यहाँ प्लस का जो आइकन है, अब यहाँ पे आपको एक फ़ाइल अटैच करनी है। फ़ाइल आपकी होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद सारी चीज़ें आपको रिव्यू करनी है और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है, आई एम नॉट अ रोबोट। तो जैसे ही आप इसे करोगे उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो मैं अभी सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा कोई इशू नहीं है। तो आप सिंपल यहाँ सारी चीज़ें रिव्यू करने के बाद सबमिट कर देना। और सबमिट करने के बाद 1 से 2 दिन में, या कभी कभार 4-5 दिन भी लग जाते हैं, बिजनेस डेज़, अपस्टॉक्स आपको कांटेक्ट कर लेगा। या तो किसी एजेंट के थ्रू वो आपको कांटेक्ट करेगा या आपकी जो मेल आईडी है उस पर मेल आ जाएगा
उसमें आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो डिस्कस कर लेगा। और हाँ, रेज़ अ टिकट करने के बाद आपके मेल आईडी पर मेल आ जाएगा कि आपने रेज़ अ टिकट कर दी है। जो भी एक टिकट का नंबर होता है वो भी आपको मिल जाएगा। तो अब वो अपस्टॉक्स की हेडेक है, आपको कब तक कांटेक्ट करे वो, आपका काम था रेज़ अ टिकट करना, बेफिक्र होकर बैठ जाना है। अपस्टॉक्स आपको कांटेक्ट कर लेगा, एजेंट के थ्रू करेगा या अपस्टॉक्स मेल के थ्रू कर लेगा। तो रेज़र टिकट करने का क्या प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।